हेलो दोस्तों, दृष्टांत आईएएस में आपका स्वागत है। दृष्टांत आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत में मुगल काल पढ़ रहे थे। ठीक है, मुगल काल के बारे में जानेंगे। मुगल काल में हम लोग मुगल काल का जो उत्तर काल है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि कौन शासक बना जहांदार शाह के बाद। जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर शासक बनता है। कौन बनता है? फर्रुखसियर शासक बना। ये 1713 में शासक बना था और 1719 तक के शासक बना रहा। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे कैसे क्या क्या हुआ। तो शुरू करते हैं। ये किसका पुत्र था इसको भी जानेंगे। ये अजीम उस्सान का पुत्र, अजीम उस्सान, अजीम उस्सान का पुत्र था। फर्रुखसियर किसका पुत्र था? अजीम उस्सान का पुत्र था। और ये सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना था। सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना था। ठीक है, सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना था। अच्छा, सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की सहायता क्यों की? यानी फर्रुखसियर की सहायता क्यों की? देखिए, इसके दो कारण थे। पहला था अजीम उस्सान की सहायता से ये मुगल दरबार में बड़े पद पर बैठे थे। बड़े पद पर बैठे थे, पहला रीजन था। दूसरा रीजन था जहांदार शाह ने सत्ता के लिए अजीम उस्सान की हत्या की थी। अजीम उस्सान की हत्या की थी। तो ये दो ठोस रीजन थे जो सैयद बंधु ने फर्रुखसियर का साथ दिया, क्योंकि फर्रुखसियर जहांदार शाह से बदला भी लेना चाहता था और एहसान भी था अजीम उस्सान का। और अजीम उस्सान के पुत्र वहां से सैयद बंधु, अरे सॉरी, फर्रुखसियर ही थे और फर्रुखसियर बदला लेना चाहता था। इसलिए सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर का साथ देने का निर्णय लिया और साथ देकर इसको राजा भी बना दिया, शासक भी बना दिया। अब देखते हैं फर्रुखसियर ने अपने पूरे शासन काल में क्या क्या कार्य किए, क्या क्या घटनाएं घटी इसके शासन काल में, उसके बारे में जानते। उससे पहले जानने से पहले सैयद बंधुओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सैयद बंधु कौन थे। ठीक है, सैयद बंधु, सैयद बंधु में दो लोग आते थे। ठीक है, हुसैन अली और दूसरा था अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान। हुसैन अली पटना का गवर्नर था, पटना का गवर्नर था। और अब्दुल्ला खान इलाहाबाद का गवर्नर था। सैयद बंधुओं ने चार लोगों को शासक बनाया था। कितने? चार लोगों को शासक बनाया था। पहला था फर्रुखसियर। दूसरा था रफीउदर्जात। दर्जात। तीसरा रफीउदौला, रफीउदौला। और अंतिम थे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला।
मोहम्मद शाह रंगीला के समय भी सैयद बंधुओं को मार दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई। चलिए, अब हम जान लिए सैयद बंधुओं के बारे में। अब चलते हैं फर्रुखसियर के शासनकाल के बारे में कि उसका शासनकाल कैसा रहा, उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ। तो सैयद बंधु राजपूतों राजपूतों से भी समझौता करना चाहे, ठीक है, किसके लिए? मुगलों के लिए। जो फर्रुखसियर था, सवाई मिर्जा राजा की उपाधि दे सिंह को। सवाई मिर्जा राजा की उपाधि अपने शासनकाल में घोषित किया था। अपने शासन काल में घोषित किया। तो वो उपाधि दे दी गई थी जहांदार शाह के शासनकाल में, लेकिन इसको घोषित तब कब किया गया? फर्रुखसियर के काल में, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। सैयद बंधु जजिया कर भी समाप्त किए। सॉरी, सैयद बंधु नहीं, फर्रुखसियर जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किए। जहांदार शाह ने भी समाप्त किया था, लेकिन उसके बीच में कोई रहा होगा, लगाया होगा, तभी तो इसने समाप्त किया। तो सैयद फर्रुखसियर ने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर दोनों समाप्त किया। फर्रुखसियर मराठों के साथ भी देखते हैं क्या इसका रिश्ता रहा फर्रुखसियर का। एक्चुअल में सैयद बंधु के हाथ में सत्ता थी, वास्तविक सत्ता सैयद बंधुओं के हाथ में थी। सैयद बंधुओं के हाथ में। ये मुगल, उस समय मुगलों की तरफ से मामला था। और मराठों में पेशवा के हाथ में सत्ता होती थी। तो उस समय का जो पेशवा था वो बालाजी विश्वनाथ पेशवा था मराठों की तरफ से। अब जो समझौता हो रहा है वो हो रहा है सैयद बंधुओं और पेशवाओं के बीच में, यानी मराठों के बीच में। क्या समझौता हो रहा है? मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, तो सैयद बंधु ने मराठों के साथ समझौता किया। क्या समझौता किया? दक्कन में 6 मुगल प्रांत थे, जो मुगल प्रांत, उसमें मराठों को सरदेश मुखी और चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया। ठीक है, इसके बदले में उसको क्या मिला? ठीक है, सैयद बंधुओं को क्या मिला? तो बालाजी विश्वनाथ ने 15,000 घुड़सवार देने का वादा किया। ठीक है, इस समझौते के बदले 15,000 घुड़सवार देने का वादा किया गया। ठीक, इतनी बात आगे समझ में। आगे देखते हैं इसके शासनकाल में अब क्या होगा। फर्रुखसियर के समय देखिए, गुरुदास बंदा बहादुर सिखों की तरफ से लड़ रहे थे। जब मुगल अत्याचार करने लगे तो सिखों की तरफ से बंदा बहादुर लड़ रहे थे। और अंतिम रूप से गुरदासपुर में बंदा बहादुर को पकड़ा गया। ठीक है, किसका काल था? वो फर्रुखसियर का ही तो काल था। फर्रुखसियर का काल था, 1716 का समय था। और इनको मृत्यु दंड दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई। और बेरहम तरीके से हत्या की गई थी।
बेरहमी से, ठीक है, बेरहमी से हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी गई थी। इतनी बात आई समझ में? चलिए, फारूक ने फारूक सियर ने 3000 वार्षिक रुपए के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया। अधिकार, जिसे दस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? दस्तक। अच्छा, ये दिया क्यों गया था, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर कोई चीज किसी को दिया जाए तो क्या रीजन था, उससे क्या कारण था। तो 1715 में फर्रुखसियर को एक बीमारी हो गई थी जो ठीक नहीं हो रही थी, और उसके वैद्यों ने, उसके हकीमों ने ये बता दिया था कि इस बीमारी से आपकी मौत हो सकती है और ये ठीक नहीं होगी। तो एक शिष्टमंडल, अंग्रेजों की तरफ से एक शिष्टमंडल भेजा गया। शिष्टमंडल भेजा गया, अंग्रेजों की तरफ से एक शिष्टमंडल भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता जॉन सुमरन ने की थी। जॉन, ठीक है, सुरमन ने की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉन सुरमन ने की थी। और इसमें डॉक्टर भी थे। तो एक जानलेवा बीमारी थी, तो उसमें एक डॉक्टर हैमिल्टन नाम के डॉक्टर थे। हैमिल्टन, हैमिल्टन नाम के डॉक्टर थे, जिसने फर्रुखसियर को ठीक किया था। क्या किया था? फर्रुखसियर को ठीक किया था। ठीक किया। तो फर्रुखसियर ने इनसे अपनी इच्छा पूछी कि आप लोगों की क्या इच्छा है। तो उन लोगों ने कहा कि हम और जहां जहां जाते हैं तो टैक्स देते हैं व्यापार करते समय, तो हमारा लाभ कम हो जाता है। क्या बताया? कि लाभ कम हो जाता है। हम चाहते हैं कि आप हमें एक राशि बता दें कि हमको साल में कितना देना है, तो हम एक बार देके व्यापार करें टेंशन फ्री होके। तो फर्रुखसियर ने उस समय 3000 रुपए मांगा और उसके बदले में एक दस्तक दिया, जिससे यह व्यापार करना शुरू किए कर मुक्त होके। दस्तक का भी एक अपना इतिहास रहा है, इसके कारण बहुत कुछ हो गया था। तो उसको जब दस्तक का लास्ट में जिसका जिक्र आएगा, मैं उस वक्त दस्तक को पूरे ढंग से पढ़ा दूंगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि एक ऐसा ये पत्र था, एक ऐसा आदेश था, एक फरमान था, ठीक है, जिसकी वजह से मुगलों को, अंग्रेजों को कर नहीं देना पड़ता था व्यापार। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि दस्तक उनको मिला कैसे, क्या चाहते थे वो दस्तक की वजह से, तो वो सारी चीजें हो गई। अब बात आती है कि सैयद बंधु कहाँ है अभी। सैयद बंधु को इसने वजीर बना दिया था, प्रधानमंत्री बना दिया था, वजीर बना दिया, सेनापति बना दिया, दोनों भाइयों में। अब बात ये थी कि वास्तविक सत्ता इन्हीं के अंदर थी। फर्रुखसियर बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बना दिया। इनका प्रभाव बहुत बढ़ रहा था सैयद बंधुओं का। सैयद बंधुओं का प्रभाव बढ़ रहा था। सैयद बंधुओं का प्रभाव बढ़ रहा था, तो इसने प्लान बनाया फर्रुखसियर ने इनको खत्म करने का। फर्रुखसियर ने योजना बनाई मारने का। किसको? सैयद बंधुओं का। मारने की सैयद बंधुओं की। सैयद बंधुओं, जब ये बात सैयद बंधुओं को पता चली ना, सैयद बंधुओं को ये बात पता चली, सैयद बंधुओं को जब पता चला कि
उन्हें मारने की योजना बनाई जा रही है तो उन्होंने फरूख सियर को मारने का प्लान बनाए, यानी मारने का योजना बनाई। यानी फरूख सियर को ये लोगों ने मारने की योजना बना ली कि फरूख सियर को ये खत्म कर दिया जाए, ना ये रहेगा ना हमें ये मारेगा। तब ये मारेंगे कैसे? ये बालाजी विश्वनाथ की सेना की सहायता लेंगे। बालाजी विश्वनाथ की सेना की सहायता लेंगे। क्योंकि इन्होंने समझौता किया था। इसमें देखिए फरूख सियर ने कोई समझौता नहीं किया, यहाँ पे सैयद बंधु और पेशवा के बीच समझौता हुआ था। उस समझौते को इसके मरने के बाद उस पर पक्की मोहर लगेगी। फरूख सियर के मरने के बाद जो शासक बनेगा उस पर पक्की मोहर लगेगी, तो इसकी सहायता लेगी। उस सहायता में देखिए क्या होता है, जब दिल्ली को यानी दिल्ली में कूच कर गए, दिल्ली के लिए चल दिए बालाजी विश्वनाथ की सेना ने, तो एक समस्या उनके साथ थी कि दिल्ली में जय सिंह थे। दिल्ली में जय सिंह बैठे हुए थे, जिनके रहते सैयद बंधुओं को मारना नामुमकिन था। सैयद बंधुओं को मारना नामुमकिन था, किसके रहते? जय सिंह के रहते। तो फिर भी फरूख सियर ने समझौता करने की कोशिश की, सैयद बंधुओं से समझौता करने की कोशिश की फरूख सियर ने, लेकिन सैयद बंधुओं ने मना कर दिया। लेकिन जब सैयद बंधुओं की ये बात समझ आ गई कि जय सिंह से रहते हुए हम फरूख सियर को मार नहीं सकते, तो सैयद बंधुओं ने एक योजना बनाई और कहा कि चलो हम तुम्हारे साथ समझौता कर लेंगे, लेकिन उससे पहले तुमको क्या करना होगा, जय सिंह को दिल्ली से हटाना होगा, जय सिंह को दिल्ली से हटा देना होगा। ठीक है, तो ये मान गए सैयद बंधु। जो बालाजी जो फरूख सियर था वो मान गया और जय सिंह को दिल्ली से इनके अपने राज्य भेज दिया। यहीं पर जय सिंह ने फरूख सियर ने गलती कर दी। जैसे जय सिंह चले गए, वैसे ही मराठों की सेना दिल्ली में छावनी बना ली, मतलब दिल्ली को घेर लिया। दिल्ली को जब घेर लिया, अब फरूख सियर अपनी जान बचाने के लिए हरम में जाके छुप गया था। हरम, मुगलों का एक हरम होता था जहां पे महिलाएं रहती थी। महिलाएं रहती थी, वहां पे जाके छुप गया। और इतिहासकार यहां तक बताते हैं कि वो महिलाओं के कपड़े अपने ऊपर बहुत सारे रख लिए थे और उसके अंदर वो छुप गया था। मराठों के सैनिक अंदर गए, कुछ पठान भी गए, जो मराठों के सैनिक थे वो गए और इसको खींच कर बाहर लेके आए मुगल हरम से, और इसकी हत्या कर दी गई। ठीक उसी प्रकार से हत्या की गई थी, तड़पा तड़पा के, जिस तरीके से बंदा बहादुर को मारा गया था। बंदा बहादुर को मारा गया था, ठीक उसी तरीके से फरूख सियर को भी मराठों के द्वारा मार दिया गया। और ये काम सैयद बंधुओं ने कराया था 1719 में। 1719 में फरूख सियर की हत्या कर दी गई और इसका शासनकाल समाप्त हो गया। इसका शासनकाल समाप्त हो गया 1719 में। ठीक है, आज ये मुगल काल का, उत्तर मुगल काल का